वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब एक सवाल का जवाब इरशाद फरमाइए, क्या जो हमारे इस ज़माने के पीर हैं जो शरीयत के मुताबिक नहीं हैं, क्या वो दलील है हमारे लिए कि हम उनको फॉलो करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। एक सैयद साहब से किसी ने ये बात पूछी कि हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए, मर्तबा और मकाम में हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा साजिदा आमिना सैयदा फ़ातिमा ज़हरा बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका रुतबा ज़्यादा है या हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका रुतबा और मकाम ज़्यादा है? किन का ज़्यादा है? सैयद साहब ने फरमाया ये बात पूछ, दोनों का मकाम अपनी जगह पे बराबर बरा है, दोनों का मकाम बड़ा है। अब वो कहने लगा, हुज़ूर आप बात को टालें ना, आप मसला वाज़ेह करें, मसला जो है वो आप हमें बताएं। पीर साहब ने फरमाया फिर सुनो, फैसला खुद कर लेना, दो बातें मैं तुम्हें कह देता हूँ, फैसला तुम खुद कर लेना। पहली बात यह है, ये बताओ कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये किसकी बीवी हैं? उसने इसकी हुज़ूर ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी माँ है। और सैयदा फ़ातिमा किसकी बीवी हैं? उन्होंने कहा याज़ीजुल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। उन्होंने फरमाया अब बताओ बीवी होने के लिहाज से कौन? ज़ाहिर है जो सरकार दो आलम की ज़ौजा हैं वो अफजल वाला है। कहा नहीं, अभी बात ख़त्म नहीं हुई, बात अभी है। ये बताओ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटी किसकी हैं? उन्होंने कहा बेटी तो यार गार और यार मज़ार हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बेटी हैं। अच्छा ये बताओ कि फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है ये किसकी बेटी है? उन्होंने कहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के लिहाज से कौन अफजल है? उन्होंने कहा ज़ाहिर है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा। उन्होंने कहा अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो या वो, जाके घर में एक दफ़ा बैठ के सोचना, अल्लाह ताला तुम्हें अक्ल सलीम अगर दी, जब तुम दोनों की मोहब्बत तुम्हारे दिलों के अंदर हुई, अकीदत हुई, एहतराम हुआ, अदब हुआ, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी भर सवाल नहीं करोगे। उनकी इस बात से हमें जो सीखने को मिली बात, वो ये बात मिली कि सहाबा की शान अपनी जगह पे बुलंद हो, बाला और अजमत वाली है। हुजूर के घराने की शान अपनी जगह पे बुलंद और बाला और अजमत वाली है। हम अगर जब इन दोनों में किसी एक के दरमियान फर्क करने की कोशिश करेंगे और दलीलें ढूंढेंगे ना, तो उसके बाद हम जिंदगी भर कामयाब नहीं हो सकते हैं। एक बात तो यहाँ पे ये है, इस वाक़या के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ आम तौर पर लोग कहते हैं मेरा पीर मेरे लिए दलील है, कोई कहता है मेरा उस्ताद मेरे लिए दलील है, कोई कहता है जी मेरे उस्ताद ने, मेरे पीर ने जो मुझे बात बताई वो मेरे लिए दलील है। अब सवाल ये है हमारे लिए दलील क्या चीज़ होनी चाहिए? हमारा पीर हमारे लिए दलील होना चाहिए? हमारा उस्ताद हमारे लिए दलील होना चाहिए? कत्तान नहीं हो सकता। कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी शख्स हमारे लिए दलील नहीं। हमारे लिए अगर दलील होगी तो वो शरीयत बता रहा होगी। क्या होगी? शरीयत। हमने उस्ताद को देखना है शरीयत के आईने में, हमने पीर को देखना है शरीयत के आईने में, शरीयत के दायरे कार में। हमने किसी आलिम को देखना है तो शरीयत के दायरे कार में। जिसने दीन का लिबादा ओढ़ा हुआ है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे क्या आया वो शरीयत के सांचे में पूरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा, शरीयत के दायरे कार में पूरा उतर रहा है कि नहीं। अगर वो उतर रहा है तो हमारे लिए वो काबिल तकलीद है, हमारे लिए वो काबिल ताज़ीम है, हमारे लिए वो काबिल अदब है। अगर वो शरीयत के सांचे में नहीं ढल रहा,
پورا نہیں آ رہا، یاد رکھیں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا۔ بے شک وہ پیر کیوں نہیں ہے؟ اگر ایک پیر، جیسے ہم نے کل بات کی کہ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جو ہے وہ کوئی بندہ ایک کسی کا باپ پیر ہے تو وہ بیٹا پیر نہیں ہو سکتا۔ باپ نے ریاضت کی، باپ نے مجاہدہ کیا۔ اسی طرح ہمارے لیے دلیل وہ ہوگا جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، جو شریعت کے مطابق چلنے والا نہیں ہے ہمارے لیے وہ کبھی دلیل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، اس بات کو ہمیں جاننا ہوگا کہ کبھی بھی دلیل دیکھیں جس کو آپ فالو کر رہے ہیں، دیکھیں وہ شریعت کے سانچے میں پورا آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، شریعت کے ڈھانچے میں ڈھل رہا ہے کہ نہیں ڈھل رہا۔ اگر ڈھل رہا ہے تو ہم تقلید کریں گے، ہمارے لیے اس کی جوتی ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر وہ نہیں ڈھل رہا تو یاد رکھیں ایسا شخص دین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دین کو بگاڑ رہا ہے، دین کو ختم کر رہا ہے۔ ہمارے لیے وہ قابل تقلید نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہمارا امام ہو، چاہے ہمارا پیر ہو، چاہے ہمارا استاد ہو۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔